नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज हालांकि बारिश थमी हुई है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन आज सुबह तक बारिश ने तेजी पकड़ी हुई थी। आसमान से मानो आफत बरस रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में कि मुंबई में कहां क्या क्या हुआ। मुंबईकरों के लिए आफत बनी भारी बारिश। तेज रफ्तार मुंबई शहर पर लगा ब्रेक, फिर डूब गई महानगरी मुंबई। हमेशा दौड़ते रहने वाली मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। ये कहानी इस साल की नहीं, बल्कि हर साल मुंबई में यही मंजर होता है। मुंबई की सड़कों पर मानो पूरा समुद्र ही आ गया है। नदी नाले समुद्र उफान पर है। हाई टाइड का अलर्ट दे दिया गया है। मॉनसून आया और मुंबई में हाहाकार मच गया है। रेलवे ट्रैक्स पर पानी, बाढ़ में फंसी बच्चों की बस, स्टेशन पर पानी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। पिछले 2 दिनों से शहर में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण दहिसर से लेकर चर्चगेट और कुर्ला से लेकर अंधेरी तक पानी पानी हो गया है। आज तो समुद्र किनारे बसे आइलैंड शहर मुंबई में जल सैलाब आ चुका है। 2 दिनों से मुंबई में जल तांडव देखने को मिल रहा है। भारी बरसात मुंबईकरों के लिए मुसीबत लेकर आई। बरसात के कारण दफ्तर जाने के लिए निकले मुंबईकरों को भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा। विक्रोली में भूस्खलन की घटना, सायन में जलमग्न हुई सड़कें, अंधेरी मेट्रो स्टेशन में धंसी बस। मॉनसून की बढ़ती रफ्तार को लेकर सीएम अलर्ट। मुंबई के अंधेरी सबवे पर तो मानो पूरा समुद्र ही आ गया। मुंबईकर मोटरसाइकिल को धक्का मारते नजर आए और अपने आप को बारिश से बचाते। हालांकि मुंबईकरों के लिए एक चुनौती ये भी थी कि कहीं वो किसी खड्डे में ना गिर जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अंधेरी सबवे के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने भारी पैमाने में यहाँ पे देखिए ऊपर जो है लोकल ट्रेन जा रही है, नीचे जो है सबवे पैक है। ये देखिए अंधेरी का एरिया, अंधेरी हमें पता है कि वहाँ के लिए सबसे व्यस्त होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। लेकिन इस वक्त अगर आप नज़ारा देखेंगे तो देखिए घुटनों तक जो है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जो टैक्सी जा रही है उसके टायर भी पानी में फंस रहे हैं। भारी बारिश के चलते समुद्र किनारे तेज हवाएं चल रही है, लहरें उफान पर है और पुलिस अलर्ट पर। मुंबईकरों को समुद्र किनारे जाने से रोक दिया गया है। मुंबई का हाल पूरी तरह बेहाल हो गया है। इसी तरीके से दादर चौपाटी के पास लोग लहरों के दौरान लोग यहाँ पे घूमने के लिए आया करते थे, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से समुंदर के पास कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लहरें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में जो है वो पानी काफ़ी उफान पर है और लहरें जो है अधिक से अधिक जो है वो अब जो है समुंदर की लहरें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई लोग समुद्र किनारे मॉनसून का आनंद भी लेते हुए नजर आए, लेकिन भारी बारिश ने हमेशा भागते दौड़ते शहर मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वहीं मुंबई में जल प्रलय की स्थिति को बिगड़ते देख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अलर्ट पर नजर आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का जायजा लिया। स्वयं वो बीएमसी के दफ्तर पहुँच गए। इस बीच 2 दिनों की बरसात ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल दी। मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम बाबा आदम के जमाने के हो गए हैं। आखिर इतने पुराने सिस्टम से मुंबई को डूबने से कैसे बचाएगी बीएमसी? हर साल प्री मानसून कार्य के नाम पर बीएमसी 100 करोड़ से ज्यादा रुपए स्वाहा करने का दावा करती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। आखिर कब तक मुंबई डूबती रहेगी? आखिर बीएमसी की लापरवाही का खामियाजा मुंबईकर क्यों भुगते? हर साल मॉनसून से पहले बड़े बड़े दावे करने वाली बीएमसी के दावे इस साल भी खोखले साबित हुए। साल दर साल बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो मुंबई के हालात। तो बकरीद नजदीक है और इस दौरान बकरियों की चोरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बीएमसी ने अब एहतियात बरतते हुए बकरियों की सिक्योरिटी हाईटेक कर दी है। बकरीद से पहले मुस्लिम समुदाय के लिए बकरियां सबसे बेशकीमती चीजों में से एक बन जाती है। इसीलिए कुछ बकरियों की कीमत लाखों में होती है।
वहीं इस मौसम में देवनार बुचड़खाने में बकरियों की चोरी में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। पशु बाजार में कारोबार को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी ने इस साल QR कोड पेश किया है। नागरिक निकाय ने कहा कि कोई भी मशीन पटनिया कोड के साथ रसीद प्रस्तुत किए बिना किसी जानवर को बुचड़खाने से बाहर नहीं निकाल ले जा सकता। इस साल बकरीद 10 जुलाई को मनाई जाएगी और लगभग 1.45 लाख बकरियों के बुचड़खाने में बिकने की संभावना है। कोरोना के कारण देवनार बुचड़खाने 2 साल से बंद थे, क्योंकि इस बार व्यवसाय वापस आ गया, इसलिए नागरिक प्रशासन ने खरीदारों और विक्रेताओं के लाभ के लिए एक स्थायी शेड की व्यवस्था की है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि हमें अक्सर विक्रेताओं से शिकायत मिलती है कि उनकी बकरियां चोरी हो गई है। चोर समूह में आते हैं, उनमें से कुछ जहां व्यापारियों को बातों में फंसाए रखते हैं, वहीं अन्य चोर बकरियां बुचड़खाने से बाहर ले जाते हैं और उन्हें कम कीमत पर बेचते हैं। इस बार प्रशासन ने जानवरों की चोरी की जांच के लिए QR कोड पेश किया है। इस साल प्रक्रिया के बारे में बताते हुए बुचड़खाना के प्रबंधक ने कहा कि जानवरों को बेचने आने वाले व्यापारियों को उनके पशुओं की संख्या के आधार पर रसीद दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब होटल में अगर आप खाना खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हैं, तो आपको अब सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जी हाँ, सर्विस चार्ज से आम जनता को पूरी तरीके से निजात दे दिया गया है और अगर हाँ कोई होटल वाला जबरदस्ती करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। सर्विस चार्ज को लेकर कई हफ्तों से चल रही बहस ने एक अहम मोड़ ले लिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बना दिए हैं। CCPA के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने क्लाइंट को सेवा देने के लिए सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उस रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दाखिल शिकायत कर सकता है। नियम के अनुसार सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर है। रेस्टोरेंट इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। CCPA ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस पहले से ही शामिल होते हैं। ग्राहक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकते हैं। जांच के बाद आपकी शिकायत को CCPA के पास भेजा जा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से बार बार सर्विस चार्ज का जिक्र हो रहा है और उस पर खूब बहस भी हो रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने होटल और रेस्टोरेंट्स को सर्विस चार्ज वसूलने से मना कर दिया है। सर्विस चार्ज पर छिड़ी इस बहस ने लोगों के मन में कई कंफ्यूजन पैदा कर दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्विस चार्ज गैर कानूनी है, वहीं रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि ये गैर कानूनी नहीं है। अब इस पर CCPA की गाइडलाइंस आ चुकी है। ये वो चार्ज होता है जिससे तमाम होटल और रेस्टोरेंट सर्विस दिए जाने के लिए वसूलते हैं। ये 5% से 15% तक हो सकता है। बता दें कि ये चार्ज 5% GST के अलावा लगता है। जहां एक ओर GST चुकाना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर सर्विस चार्ज वैकल्पिक है। यही वजह है कि अधिकतर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूले जाने के बाद इसकी दर के साथ मेन्यू में या फिर कई बार रेस्टोरेंट के मेन गेट पर ही लिखी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर एक्ट्रेस शर्गुन मेहता ने एक बड़ा कमेंट दिया है। उन्हें कहीं न कहीं आमिर खान की पंजाबी एक्सेंट पसंद नहीं आई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की एक्टिंग का हर कोई मुरीद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आमिर खान जो भी करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं। उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाने की भी गुंजाइश नहीं रही, पर लगता है कि एक्ट्रेस शर्गुन मेहता इससे इत्तेफाक नहीं रखती। तभी तो वो आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा में बोले पंजाबी एक्सेंट से इम्प्रेस नहीं। शर्गुन मेहता से पहले भी कई लोगों ने ट्रेलर रिलीज के बाद आमिर के पंजाबी लहजे पर सवाल उठाए थे। सिख रोल में आमिर के बोले पंजाबी लहजे को यूजर ने नकली बताया था। अब एक्ट्रेस शर्गुन मेहता ने अपनी अपकमिंग फिल्म सोरियान दा पिंडा गया के प्रमोशन में आमिर खान के पंजाबी एक्सेंट पर रिएक्ट किया है। उनका मानना है कि आमिर इससे बेहतर कर सकते थे। शर्गुन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आमिर खान फिल्म में शुद्ध पंजाबी बोलते तो उसे कोई समझ नहीं पाता। अगर आमिर खान बंगाली मूवी करते और ढेर सारे बंगाली शब्दों का इस्तेमाल करते तो हम उसे समझ नहीं पाते। आमिर सिर्फ पंजाबी नहीं है, उन्होंने एक रोल लिया है।
एक्टर्स को वर्सेटाइल रोल करने होते हैं। मैं कह सकती हूँ कि वे इसके साथ थोड़ा बेहतर कर सकते थे, लेकिन जितना भी उन्होंने किया है बहुत मेहनत लगती है सिर्फ उतना ही करने में। शर्गुन मेहता का ये बयान वायरल हो रहा है। आमिर खान एक्ट्रेस के इस बयान को किस संदर्भ में लेते हैं ये तो वही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो मुंबई, कोंकण और मुंबई सहित आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। शहर में पिछले 5 दिनों के दौरान 596 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो जुलाई के दौरान औसत बारिश का 69% है। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। रडार डिटेक्टर के अनुसार इन दिनों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। MMR क्षेत्र में पूरी तरह से भारी बारिश होगी। अगले 4 दिनों के लिए शहर अलर्ट पर है। मौसम विभाग के अनुसार कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू, उत्तराखंड में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। बस, ट्रेन हो या फिर कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीट के लिए लड़ाई तो आम बात हो चुकी है। अब ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां 2 बुजुर्ग सीट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल रहे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में झगड़े की सबसे कॉमन वजह होती है सीट। जी हाँ, सीट के चक्कर में बहस को हाथापाई में बदलने में देर नहीं लगती। वैसे भी लोगों में गुस्सा तो बहुत है, चाहे मेट्रो हो या फिर सरकारी बस। रोज सफर करने वाले ही जानते हैं कि सीट कैसे पकड़नी है, लेकिन कभी कभार उनके साथ भी खेल हो जाता है। सोशल मीडिया पर 2 बुजुर्गों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी समझने की कोशिश करेंगे बहुत जगह है या जगह नहीं है। और हाँ, ये बहस तब हो रही है जब दोनों एक सीट पर बैठे हुए हैं। हालांकि झगड़ा कैसे शुरू हुआ इसकी जानकारी नहीं है, बस यूजर्स खूब मौज ले रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर हैंडल @sagarskam से 3 जुलाई को शेयर किया गया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 9वां गुलाब जामुन खाने के बाद मैं अपने पेट से। इस क्लिप को अब तक लाखों लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं। लोग अपनी टिप्पणियां भी दे रही है। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि बस की एक सीट पर बैठे 2 बुजुर्गों के बीच अंतहीन बहस चल रही है। मतलब एक दग्गा बोल रहे हैं कि बहुत जगह है, जबकि दूसरे चाचा कह रहे हैं कि जगह है ही नहीं। बस दोनों यही बात एक दूसरे से 100 बार बोलते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका तमतमाता चेहरा और ऊंची आवाज बताती है कि दोनों के बीच युद्ध किसी भी मौके पर हो सकता है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों की लड़ाई कैसे निपटी या फिर वीडियो में आगे क्या हुआ। बस यूजर्स इस लड़ाई को देखकर खूब मजे ले रहे हैं, आप भी लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो गणपति अब नजदीक है और गणपति को लेकर BMC ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं कि आप अगर इन मूर्तियों को लेते हैं तो आप इसे सार्वजनिक तालाब में विसर्जित नहीं कर सकते। इस बार महानगरी मुंबई में BMC ने गणपति पूजा को लेकर कई प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसके तहत पंडालों व घरों में गणपति पूजा को लेकर सजाई जाने वाली भगवान गजानन की POP से निर्मित प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जित करने के बजाय मानव निर्मित तालाबों में विसर्जित करनी होगी। इसके लिए बकायदा BMC की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले को लेकर BMC के अधिकारियों की ओर से विज्ञापन जारी कर बताया गया है कि आगामी 2023 में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी
मूर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हालांकि बीएमसी की ओर से गणेश पूजा के तहत शहर में बनने वाली पीओपी की मूर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब राजधानी की कई गणपति पूजा समितियों व सामाजिक संस्थाओं के साथ हुई बैठक के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि इस वर्ष पीओपी से बनी मूर्तियां बेचने व खरीदने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि बीएमसी की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत पूजा को लेकर बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियों पर पीओपी से बनी है ये लिखना भी अनिवार्य है। अगले साल बीएमसी की जद में आने वाले इलाकों में पीओपी से बनी मूर्तियां पूर्ण निषेध रहेगी। पीओपी से बनी मूर्तियों को लेकर बीएमसी जोन सेकेंड के डिप्टी कमिश्नर हर्षित काले की ओर से इस वर्ष गणपति पूजा के दौरान घरों व पंडालों में सजाई जाने वाली प्रतिमाओं की ऊंचाई 2 फीट से अधिक नहीं रखने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो हिंद माता में तो इस बार चमत्कार ही हो गया, जहां हर बार पानी से लबालब रहता था महज कुछ घंटों की बारिश में, लेकिन इस बार ना ही पानी जमा हुआ और ना ही ट्रैफिक। जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं मुंबई के हिंद माता इलाके का है और यहाँ पे हर साल जो है घुटनों तक पानी भरा रहता है। और ऐसे में आप जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके के पानी की लॉगिंग नहीं है, कोई भी जल भराव नहीं है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मुंबई की उसी हिंद माता की है जो हर साल बारिश में लबालब भरी रहती है। इस साल आलम ये है कि पूरी मुंबई बारिश से डूबी हुई है, पूरी मुंबई पानी पानी है, लेकिन हिंद माता में एक बूंद भी पानी आपको नजर नहीं आएगा। जी हाँ, बीएमसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बारिश में मुंबईकरों के लिए अच्छा काम किया है। मुंबई के हिंद माता इलाके में हर साल पहली बरसात में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी होता था, जिसकी वजह से आसपास में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में बीएमसी ने हिंद माता इलाके में जलभराव ना हो इसके लिए एक तरकीब निकाली। बीएमसी ने अब समरसेबल पंप लगा दिया है, जिससे अगर हिंद माता इलाके में सड़क पर पानी इकट्ठा होता है तो वो महज चंद घंटों के भीतर निकल जाएगा और सड़क पर इकट्ठा हुआ पानी जाकर समुद्र में चला जाएगा। हालांकि आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट कर ये साफ कहा है कि इस बार हिंद माता में पानी नहीं भरा। जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं मुंबई के हिंद माता इलाके का है और यहाँ पे हर साल जो है घुटनों तक पानी भरा रहता है। और ऐसे में आप जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके के पानी की लॉगिंग नहीं है, कोई भी जल भराव नहीं है। कारण ये है कि बीएमसी की एक अच्छी पहल हुई है। बीएमसी ने एक समरसेबल पंप जो तैयार किया गया है, आप हमारे पास देख सकते हैं, हिंद माता से ब्रिज के नीचे ये समरसेबल पंप तैयार किया गया है। इसी समरसेबल पंप के अंदर अगर पानी भरता है तो पानी भरने के दौरान ये समरसेबल पंप को गटर के पास लेके जाया जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में यह समरसेबल पंप पूरा पानी इस मशीन में खींच लेता है और इस मशीन के द्वारा जो है समुंदर में पानी छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में जो अब मुंबई में अगर बारिश होती है तो हिंद माता में पानी नहीं भर सकता है। इस तरीके की व्यवस्था जो है बीएमसी ने की है। और आपको बता दें, हिंद माता में हमेशा हर साल पानी भरा रहता था और इसी की वजह से आम आदमी काफ़ी परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जिस तरीके से बीएमसी ने इस यहाँ पर समरसेबल पंप को बनाया है और यहाँ पर जो है पानी को जल भराव रोकने के लिए इस तरीके की सुविधा लोगों को दी है और यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ नहीं होती है। ऐसे में बीएमसी को भी जिस तरीके से मुंबई में इस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसे में जगह जगह इसी तरीके की पंप लगाने की ज़रूरत है और ये जो सुविधाएं हैं लोगों को भी देने की ज़रूरत है। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो एक और धर्मगुरु की हत्या कर दी गई खबर है महाराष्ट्र से, जहां एक अफगान से आए मुस्लिम धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवले कस्बे में 4 अज्ञात लोगों ने अफगानिस्तान के रहने वाले 35 साल के मुस्लिम धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स अफगानिस्तान के रहने वाला था। मृतक की पहचान ख्वाजा सैयद चिश्ती के तौर पर की गई, जिसे येवले में सूफी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक यह घटना मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर येवले के चिंचोड़ी में MIDC इलाके में एक खुले प्लॉट में
हुई। हमलेवर ने सूफी के सर में गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हमलावर हत्या करके आध्यात्मिक गुरु की एसयूवी गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सूफी बाबा की एसयूवी बरामद कर ली है। इनमें से एक आरोपी पकड़ा जा चुका है, जिसके बाकी के हत्यारों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हत्यारों का सबूत जुटाना पुलिसकर्मी इलाके के सीसीटीवी फुटेज की खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ ख्वाजा सैयद चिश्ती की हत्या ऐसे वक्त की गई जब महाराष्ट्र की अमरावती में एक मेडिकल संचालक उमेश कोल्हे की गला रेतकर हत्या की गई। इस घटना के बाद राज्य में अशांति फैली हुई है। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। नासिक पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।